बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। आज हम बात कर रहे हैं, जो विषय आज हमने लिया है, कौन हूँ मैं। ये विषय एक ऐसा विषय है जो अछूता नहीं है। जितने भी आज तक आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, जिन्होंने भी धर्म की बात की है, जिन्होंने भी आज तक किसी भी प्रकार से कोई अध्यात्म की बात की है या अध्यात्म की उपलब्धियां जिन्होंने ली हैं, उन सभी ने कौन हूँ मैं इस विषय पर बात की है। लेकिन थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि सबने ये कहा मैं कौन हूँ। आपने देखा होगा आज तक जहाँ भी बात हुई वहाँ बात हुई मैं कौन हूँ, लेकिन हम कहते हैं कि कौन हूँ मैं। तो ये फ़र्क है, इसके विषय में हम बात करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और आज की चर्चा में यदि हम कुछ समझ सके तो वो भी हमारी एक उपलब्धि ही होगी, क्योंकि विषय बहुत गंभीर भी है और विषय बहुत नाजुक भी है। ऐसा विषय है जिस पर सबसे अधिक बात जो की महर्षि रमन्ना ने की। महर्षि रमन, जिन्हें ईश्वर की पदवी भी दी गई, उन्होंने मैं कौन हूँ पर बहुत बात की। यूँ तो सभी संतों ने बात की, सभी जिज्ञासुओं ने बात की, जिनके भीतर भी ईश्वरीय सत्ता को जानने की या स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की मुमुक्षा थी। सभी ने बात की कि मैं कौन हूँ। और वेदों में भी आता है कि नो योर सेल्फ टू नो अदर्स। यदि आप स्वयं को जान लेते हैं तो फिर आप जगत में किसी को भी जान सकते हैं, कुछ भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कौन हूँ, ये दौड़ लगातार चलती जा रही है। और इसी दौड़ में मेरे एक मित्र एक बार सभी धर्मों के गुरुओं के पास गए, जैन के पास भी गए, हिंदू के पास भी गए, इस्लाम में भी गए, बौद्ध धर्म को भी उन्होंने देखा, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी देखा, उसे भी समझने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। सभी धर्मों को पढ़ा लेकिन संतोष नहीं मिला। लेकिन जो प्रश्न उन्होंने सोचा कि मैं कौन हूँ, वो प्रश्न का उत्तर उन्हें कहीं रंच मात्र भी लगा नहीं कि मुझे मिल पाया है। तो फिर धर्म की सारी दौड़ यूं ही व्यर्थ चली गई और वो फिर अध्यात्म की तरफ मुड़े, ध्यान की तरफ मुड़े। ध्यान में गए तो ध्यान का रास्ता भी बहुत लंबा रास्ता है और मैं कौन हूँ उसको जानने के लिए स्वयं में ही उतरना पड़ेगा। कोई आपके बारे में तो बता सकता है कि आप क्या हैं या आप कौन हैं, आपके नाम से कोई आपको बता सकता है कि हाँ आप राम हैं या आप रमेश हैं या आप सुरेश हैं, लेकिन वाकई क्या आप कौन हैं, आपका अस्तित्व क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, ये कोई नहीं बता सकता। ये आप स्वयं ही ढूंढ सकते हैं, इसे आप स्वयं ही समझ सकते हैं। और मैं कौन हूँ की जिज्ञासा कई बार इतनी बढ़ जाती है कि जैसे हमारे मित्र मियाँ बदरुद्दीन, वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए और वहाँ से कूदने को तैयार हो गए। वहाँ से कूदने को तैयार हो गए तो सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनसे कहने लगा कि ऐसा मत करो, क्यों मरना चाहते हो, क्यों कूदना चाहते हो, अपने भाई बहनों की सोचो। तो मियाँ बदरुद्दीन बोले मेरे भाई बहन नहीं हैं। तो मियाँ बदरुद्दीन को कुछ लोगों ने कहा अच्छा अपने माता पिता के विषय में सोचो, वो बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे, तुम ऐसे आत्महत्या मत करो। तो मियाँ बदरुद्दीन कहने लगे कि मेरे माता पिता भी नहीं हैं, उनको गुजरे तो बहुत समय हुआ। तो फिर भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा अच्छा अपनी पत्नी के विषय में सोचो, वो बहुत परेशान होगी, उसका जीवन कैसे बीतेगा। तो मियाँ बदरुद्दीन कहते हैं मैंने शादी ही नहीं की। जब मैंने शादी ही नहीं की तो पत्नी का सवाल नहीं है और किसी और के दुखी होने का सवाल नहीं है। तो आखिर में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है सामने और कहता है कि मियाँ ऊपर से मत कूदो, इस तरह से अपना जीवन व्यर्थ मत करो, अपने विषय में सोचो, अपने विषय में सोचो। तुम अभी तक जीते रहे हो,
इतना तुमने जीवन जिया है और अच्छा जीवन जिया है, तो अपने विषय में सोचो और आत्महत्या मत करो। तो मियाँ बदरुद्दीन कहते हैं, यही सोच के तो मैं परेशान हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं अपने विषय में ही तो सोच रहा हूँ, जब से अपने को ही तो जानना चाह रहा हूँ, स्वयं को ही तो अध्याय बनाकर पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता, लेकिन कोई परेशानी मेरी हल नहीं होती और मैं दिन पर दिन इस दौड़ में, इस खोज में आगे बढ़ता जा रहा हूँ और मुझे लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता है। और होता क्या है कि हम जब स्वयं को भी खोजने जाते हैं, हम जब स्वयं को भी देखने जाते हैं, तो फिर हम रास्ता बाहर से ढूंढते हैं। जैसे मेरे पहले मित्र ने किया कि वो रास्ता धर्म में ढूंढने लगे, वो रास्ता कहीं किसी के प्रवचन में ढूंढने लगे, वो रास्ता कहीं किसी पुस्तकों में ढूंढने लगे। पुस्तकों में और धर्म में आपको इशारे तो मिल सकते हैं, आपको ये तो बताया जा सकता है कि हाँ मैं कौन हूँ, ये जाना जा सकता है, लेकिन कैसे जाना जा सकता है वो हर व्यक्ति का एक अपना एक अलग अनुभव है, वो उसकी एक अपनी अलग यात्रा है। और इसी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हम दूसरों का सहारा लेते हैं, कहीं किसी से पूछते हैं, कहीं किसी से बात करते हैं, और फिर कई बार हम उस दौड़ में खो जाते हैं, भीड़ में खो जाते हैं, और स्वयं का अपनत्व जो है और स्वयं का अस्तित्व जो है, स्वयं का व्यक्तित्व जो है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। और फिर हम कुछ इस तरह से करने लगते हैं कि जैसे मैं ईश्वर हूँ या मैं ईश्वर हो सकता हूँ, तो फिर ईश्वर की खोज चलने लगती है। तो फिर अपने भीतर भी ईश्वर की खोज चलने लगती है, बाहर भी ईश्वर की खोज चलने लगती है। और ये ईश्वर चाहे भीतर का हो चाहे बाहर का हो, है तो दूसरा ही। हम यही तो कहेंगे कि मेरे भीतर वो ईश्वर है तो कोई और ही, व्यक्तित्व तो कोई और है, वो पर्सनालिटी कोई और है, वो चेतना कोई और है जो ईश्वर है। तो वो मेरे भीतर है, मैं उसको खोजने जाता हूँ, तो वो भी मेरी स्वयं की खोज नहीं है, वो भी मैं कौन हूँ ये खोज नहीं है। और बाहर का ईश्वर तो कतई मैं कौन हूँ ये खोज नहीं है। तो मैं कौन हूँ इस खोज में जाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारा प्रश्न भी सही है। मैं कौन हूँ, सभी ने यही प्रश्न दिया और सभी इसी प्रश्न में उलझे रहे। लेकिन सोच कर देखिए, मैं कौन हूँ की जगह यदि हम कहें कि कौन हूँ मैं, जब मैं को पहले रख देता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो फिर मेरा पूरा व्यक्तित्व, मेरा पूरा अस्तित्व, मेरी पूरी छवि, मेरा पूरा अहंकार उस कौन से पहले आकर खड़ा हो जाता है। तो फिर मैं जो है वो मूल हो जाता है, मैं जो है वो प्रमुख हो जाता है, और कौन जो है वो पीछे छूट जाता है। और इसीलिए हम उस मैं में उलझ कर रह जाते हैं। और ये मैं जो है, ये मैं बहुत सभी ने इसको अहंकार कहा है। अहंकार तो ये हो सकता है, और अहंकार तो बहुत से संतों ने ये भी किया कि मैं की जगह स्वयं को हम कहने लगे। लेकिन वो हम का अहंकार उससे और बड़ा हो गया, अब उसमें समाज भी जुड़ गया। मैं तो था ही, लेकिन हम उसमें समाज भी जुड़ गया। इसीलिए संत को संत होने का अहंकार हो जाता है। वो कहता तो है कि हम नहीं, आप सब साथी हैं, आप सब हैं, मैं अकेला ही नहीं हूँ, मैंने अपने मैं को छोड़ दिया है। उसने मैं को छोड़ा नहीं है, उसने मैं को हम में विलीन कर दिया है, हम में ही मिला दिया है, और वो हम मैं से अब बड़ा हो गया है। तो ये खोज चलती रहती है, इसीलिए चलती रहती है कि हम मैं को नहीं छोड़ पाते, मैं को किसी ना किसी रूप में हम लेकर चलते हैं। और एक बार सोच के देखिए कि कौन हूँ मैं। जब मैं कौन कहता हूँ, तो फिर यहाँ पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरी शक्तियाँ, पूरी ऊर्जाएं सब खुली हैं मेरे लिए कि मैं कुछ भी हो सकता हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं कौन हूँ, तो फिर मैं बहुत सीमित हूँ, बहुत लिमिटेड हूँ। फिर मेरी छवि ही मैं हूँ, फिर मैं जो सोचता हूँ वही मैं हूँ, फिर मैं जो करता हूँ वही मैं हूँ। और मैं जो है वो इस प्रकार से हमें देखना है कि आप इस बात को यूँ भी समझ सकते हैं कि धर्म में कहा गया अहिंसा परमो धर्मः।
अहिंसा परम धर्म है। ये नहीं कहा गया कि हिंसा परम अधर्म है। हिंसा को पहले नहीं रखा, अधर्म की बात नहीं की, अहिंसा को पहले रखा। अहिंसा परम धर्म है। ये भी कह सकते थे कि हिंसा परम अधर्म है। ऐसा नहीं कहा। ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि यदि हम कहते हैं हिंसा परम अधर्म है तो फिर हिंसा की पूरी छवि, तो फिर हिंसा का पूरा एक इमेज हमारे सामने आ जाता है। तो फिर हम हिंसक होने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। लेकिन चाहे हम बाद में ये भी कह रहे हैं कि हिंसा परम अधर्म है, लेकिन हिंसा यहाँ प्रमुख हो जाती है, हिंसा यहाँ पहले आ जाती है और अधर्म की बात पीछे कहीं रह जाती है। इसीलिए कहा गया, मनीषियों ने कहा, इसीलिए कहा कि अहिंसा परम धर्म है। यदि आप अहिंसा में जाते हैं तो फिर अहिंसा का अपना एक अपनी अहिंसा की ऊर्जा है, अहिंसा का अपना एक वर्तुल है, अहिंसा का अपना एक संसार है, और वो अहिंसा वो हिंसा नहीं है। अब आपके मन में हिंसा की छवि नहीं आएगी। यदि आप अहिंसा की बात करेंगे, अहिंसा परम धर्म है, तो फिर आपके भीतर छवि आएगी प्रेम की, वात्सल्य की, अपनत्व की। इसी प्रकार से यदि आप कौन हूँ मैं इसमें जाते हैं तो फिर आपके भीतर छवि आती है एक अनंत ब्रह्मांड की, एक अनंत ऊर्जा की, कि मैं कुछ भी हो सकता हूँ। मुझे ये खोजना है, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो, पर मैं जो मैं हूँ वो कम से कम मैं नहीं हूँ। जो मैं स्वयं को मैं कहता हूँ वो मैं नहीं हूँ। मैं पूरा बल यहाँ पर मैं पर रहता है, मैं कौन हूँ। लेकिन यदि हम कहते हैं कौन हूँ मैं, तो पूरा बल हमारा कौन पर रहता है। तो फिर पूरा हम कौन में ही डूबे रहते हैं। तो फिर हमारी जिज्ञासा, हमारी सोच और हमारी पूरी ऊर्जाएं और फिर हमारी पूरी खोज कौन की तरफ होती है। मैं बाद में आता है, मैं छूट जाता है। और सारी परेशानी इसी बात की है कि हम मैं को नहीं छोड़ पाते, हमसे मैं नहीं छूटता। और ये मैं को यदि आप पीछे रख देते हैं और कौन में यदि आप चले जाते हैं, तो फिर वो कौन ही सदा आपके भीतर एक गूंज बनकर गूंजता रहेगा। आप ध्यान में भी बैठेंगे तो भी कौन 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 ये प्रश्न लगातार आप में चलता रहेगा। और यदि आप कहेंगे मैं कौन हूँ, तो पहले मैं ये प्रश्न आपके भीतर चलेगा। ये निहायत मनोविज्ञान की बात है और मनुष्यों ने इसे समझा भी है, जाना भी है, लेकिन हमारी सहूलियत के लिए आम आदमी उसे कैसे समझ सकता है, उन्होंने मैं कौन हूँ कहा। यहाँ मैं अंग्रेज़ी भाषा, हालांकि आध्यात्मिक भाषा मैं उसे नहीं मानता, लेकिन अंग्रेज़ी में मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने हु को पहले रखा। मैं कौन हूँ यदि आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो वो कहेंगे हु एम आई, तो फिर वो हु को पहले ले आते हैं। हमें भी उसको पहले लाना है, कौन को पहले लाना है जो जानना चाहता है। मैं जानना चाहता हूँ ये नहीं, कौन जानना चाहता है। पहले ये भी तो जान लें कि वो है कौन जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, कि कौन हूँ मैं। तो वो कैसे होगा? वो होगा कौन को पहले रखने से, उसे पहले उस पर बल देने पर। और हम अपने लिए अहंकार एक और भी बड़ा खड़ा कर लेते हैं कि जब हम कहते हैं, कोई पूछता है तुम कौन हो, तो हम कहते हैं मैं राम हूँ, मैं रमेश हूँ, या मैं सोहन हूँ। तो फिर कोई आपसे पूछे कि अच्छा ये राम क्या है, तो आप कहेंगे मेरा नाम है। और मैंने जो कपड़े पहने हैं, कोई मुझसे पूछे कि ये क्या है, तो मैं कहूँगा मेरा कुर्ता है। तो फिर मेरे नाम भी मेरा है, कुर्ता भी मेरा है, तो इसका मतलब मैं दोनों में ही नहीं हूँ। वो दोनों मेरे हैं पर मैं नहीं हूँ। तो हम अपने नाम में ही जीते हैं, हम अपने वस्त्रों में ही जीते हैं, हम पर में ही जीते हैं, तो उस पर को छोड़ना होगा। राम क्या है? राम मेरा नाम है। वस्त्र क्या है? ये वस्त्र मेरा वस्त्र है जिसे मैं पहनता हूँ।
ये कुर्ता मेरा वस्त्र है जिसे मैं पहनता हूँ, दोनों ही मेरे हैं पर दोनों मैं नहीं हैं। तो मैं कौन है उसको जानना है, उसको समझना है। कौन हूँ मैं उसे देखना है। वस्त्र को कोई नाम नहीं देना है, स्वयं के नाम पर नहीं चलना है। केवल कौन है जो अनंत है या जो कहीं छुपा हुआ है, जिसका कोई नाम भी हमें नहीं पता, हमें उसकी खोज में जाना है, हमें उसे देखना है, हमें उसे समझना है। एक बार एक गांव में एक साधु आते हैं, बड़ा नाम है उनका, और वो साधु प्रतिदिन प्रवचन करते हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये साधु महाराज तो गांव में आए हैं और ये बहुत अच्छे प्रवचन भी करते हैं, क्यों ना इनसे दीक्षा ले ली जाए, क्यों ना इनका शिष्य बना जाए और ये इनका ज्ञान हम भी पालें। भावना बड़ी मधुर है उनकी, भावना बहुत अच्छी है और वो शिष्य हो जाना चाहते हैं। तो गांव के, लेकिन सभी लोग तो शिष्य नहीं हो सकते, तो गांव के एक समझदार व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को उनके पास भेजा जाता है कि आप जाइए और उनसे दीक्षा ग्रहण कीजिए और शिक्षा लीजिए और हमें भी शिक्षा दीजिए। तो वो व्यक्ति साधु के दरवाजे पर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन? तो वो व्यक्ति कहता है, मैं सोहन लाल। तो साधु कहते हैं, क्या चाहते हो? तो बोला, शिक्षा चाहता हूँ। तो साधु कहते हैं, नहीं, चले जाओ, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। अब वो व्यक्ति बड़ा निराश होता है और चला जाता है। अब इसके बाद जब गांव वाले डिसाइड करते हैं और एक और व्यक्ति को भेजते हैं, वो व्यक्ति भी आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। उसी प्रकार से अंदर से आवाज़ आती है कि कौन? तो वो व्यक्ति कहता है, मैं रामलाल, आपसे शिक्षा लेने आया हूँ। तो साधु उसे भी वापस भेज देता है कि नहीं, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। अब गांव में बड़ी विवेचना चलती है, बड़ी बात होती है कि ये साधु तो लगता है घमंडी हैं, ये किसी को शिक्षा देना ही नहीं चाहते। लेकिन उस गांव में एक और व्यक्ति है, वो कहता है कि नहीं, मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि शायद वो मुझे शिक्षा दे पाए। तो वो साधु के पास जाते हैं और साधु उनसे पूछता है दरवाज़ा खटखटाने के बाद कि कौन? तो वो व्यक्ति कहता है, यही तो जानने आया हूँ कि कौन है जो आपके द्वार पर आया है, यही तो जानने आया हूँ। तो फिर इतना कहते ही साधु का द्वार खुल जाता है और वो उसे अपना शिष्य बना लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप कहेंगे मैं रामलाल हूँ, मैं सोहन लाल हूँ, तो फिर आपका मैं अभी छूटा नहीं है, तो आप अभी तैयार नहीं हैं। शिष्य होने के लिए भी आपको एक तैयारी करनी पड़ेगी। आपको एक शिष्य होने के लिए भी एक बेसिक जो उसकी अनिवार्यताएं हैं उससे गुजरना पड़ेगा, स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग वो भी नहीं कर पाते हैं, वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सब कुछ बाहर ही ढूंढ रहे हैं, अपने भीतर नहीं ढूंढ रहे। उस कौन को भी हम बाहर ही ढूंढना चाहते हैं, बाहर ही देखना चाहते हैं और उस कौन के साथ बाहर में ही रहना चाहते हैं। और ये कौन जो है, ये कौन यदि हमारे भीतर हम ढूंढते हैं, यदि हम भीतर उतर जाते हैं, तो फिर इस कौन को पा लेना कोई असंभव कार्य नहीं है। और ये मैं जो है, ये मैं है क्या? मैं तो केवल एक सहूलियत मात्र है। मैं राम हूँ, मैं रामलाल हूँ, मैं सोहन लाल हूँ। ये स्वयं को किसी के लिए बताने का एक सहूलियत मात्र ही तो है, और कुछ नहीं है। कि कोई आपको कहीं दूर से पुकारे तो राम कहकर पुकार ले, रामलाल कहकर पुकार ले। ये एक पुकारने की सहूलियत मात्र है। ये नाम आपका दूसरों के लिए है, आपके अपने लिए नहीं है। आप दिन भर तो नहीं कहते कि मैं राम हूँ, मैं सोहन हूँ, ऐसा नहीं कहते। पर दूसरा आपको आवाज़ लगाएगा तो बोलेगा, राम कहाँ हो, सोहन कहाँ हो। तो ये सहूलियत भी दूसरों के लिए है, ये नाम की सहूलियत भी दूसरों के लिए है, मेरे अपने लिए नहीं है, कि दूसरे मुझे पहचान सकें। लेकिन ये मेरी वास्तविक पहचान नहीं है। लेकिन मैं इससे नहीं पहचाना जाता। लेकिन मेरा जन्म इस नाम के कारण नहीं है। ये जन्म लिया तो इस जन्म में मुझे पुकारने की सहूलियत के लिए मेरा एक नाम रख दिया गया। और इस जन्म का तो लेकिन कुछ और ही संभावना है। इस जन्म का तो
कुछ और ही पर्पज़ है, इस जन्म का तो कुछ और ही मार्ग है, जो मार्ग मुझे ढूंढना है, जो मार्ग मुझे देखना है और जिस मार्ग को मुझे समझना है। और उसको समझने के लिए ठीक उसी प्रकार से करना होगा जैसे मान लीजिए कि कोई छोटे बच्चे को यदि एक स्कूल में काऊ पर कोई प्रस्ताव लिखने को, कोई ऐसे लिखने को कहा जाता है तो वो लिख देता है आसानी से कि काऊ की एक पूँछ होती है, 4 पैर होते हैं, काऊ की गर्दन होती है, मुंह होता है, काऊ दूध देती है। तो वो काऊ के बारे में तो सब कुछ लिख देता है, लेकिन एक्चुअल काऊ है क्या, एक्चुअल वो गाय है क्या, वो उसको नहीं जान सकता, वो उसको नहीं जान पाता। वो काऊ के, गाय के बारे में तो लिख रहा है, लेकिन यदि वो गाय को वास्तविक रूप से जानना चाहता है तो उसे गाय को पालना पड़ेगा, तो उसे गाय को समझना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि आप वाकई ही स्वयं को जानना चाहते हैं तो स्वयं के भीतर ये जानने का गुण पालना पड़ेगा। अभी हम स्वयं को जानने का गुण नहीं पालते हैं, अभी हम स्वयं को मानने का गुण पाल लेते हैं। हम मानने लग जाते हैं कि हाँ हम तो आत्मा हैं, हाँ हम तो चेतना हैं, हाँ हम तो परमात्मा से मिल सकते हैं। लेकिन वो आत्मा है कहाँ, वो चेतना है कहाँ, वो शब्दों में ही तो है। वो मान ही तो लिया है हमने, क्योंकि सब कहते आ रहे हैं तो हमने मान लिया है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाए हैं। लेकिन उसे जाने कैसे? उसे जानने के लिए हमें स्वयं के भीतर उतरना पड़ेगा, उस कौन को देखना पड़ेगा कि ये कौन कौन है। वाकई क्या ये आत्मा है, क्या ये परमात्मा है, या आत्मा या परमात्मा से भी परे कुछ और है, या ये केवल बुद्धि तक ही सीमित है, या केवल ये चेतना ही है, ये बोध मात्र है। तो उस कौन को जानने के लिए हमें स्वयं के भीतर उतरना होगा। ये स्वयं को जानना नहीं है, ये कौन भी शायद स्वयं से अलग ही हो, क्योंकि हम जानते ही नहीं तो हम उसके बारे में कोई राय भी नहीं बना सकते। हम उसके बारे में ये भी नहीं सोच सकते कि हाँ वाकई ही ये कौन यही है, ये चेतना ही है, ये आत्मा ही है। और यदि आप यहाँ मन में कोई मान्यता लेकर जाएंगे, पहले से ही कोई धारणा लेकर जाएंगे, कोई अपने मन में पहले से ही उसके लिए कोई विचार लेकर जाएंगे, तो फिर शायद आप असलियत से चूक जाएंगे, तो फिर आप सत्यता तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जो सत्यता तक पहुंचा भी होगा, हो सकता है उसने बताया ही ना हो, उसने कहा ही ना हो, क्योंकि ये शब्दातीत है। ये अनुभव ऐसा है जिसे आप शब्दों में नहीं ढाल सकते, जिसके आप केवल इशारे मात्र दे सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से आपको करना होगा कि मान लीजिए आपके पास एक अष्ट धातु का गहना है, जिसमें सोना भी है, चांदी भी है, जिसमें लोहा भी है, पीतल भी है, जिसमें कांस्य भी है और कई प्रकार की धातुएं हैं। लेकिन यदि आप सोने को निकालना चाहते हैं तो फिर आपको उसे गलाना होगा और अन्य सभी धातुओं को उससे अलग कर देना होगा, तभी आप शुद्ध सोने को पा सकते हैं। और ये शुद्ध सोना क्या है? ये आपकी अपनी मिल्कियत हो सकती है, ये आपका अपना एक ऐसा खजाना हो सकता है जिसकी कोई वास्तव में कीमत है। तो फिर जब आप पर को छोड़ते जाते हैं, दूसरे को छोड़ते जाते हैं, तो फिर आप अपनी शुद्धतम अवस्था में प्रकट हो जाते हैं। और ये शुद्धतम अवस्था में ही अपने प्रकट होना जो है, ये बता सकता है आपको, कुछ हद तक आपको इशारे मात्र दे सकता है कि कौन हैं आप। फिर आप जान पाएंगे, फिर आप समझ सकते हैं कि कौन हैं आप। और ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे आप किसी आईने के सामने यदि होते हैं तो आईना स्वयं को चाहे ना जान पाए, लेकिन आपका चेहरा, आपका पूरा प्रतिबिंब बहुत अच्छे से दिखा देता है यदि उस आईने में कोई किसी प्रकार का दाग ना हो तो। उसी प्रकार से ये कौन आपके भीतर जो है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकता है, क्योंकि ये भीतर का आईना भी आप ही का है, ये भीतर का प्रतिबिंब भी आप ही हैं। और ये आपकी एक शुद्धतम अवस्था होती है। इस शुद्धतम अवस्था में ही जब आप रहते हैं, जब आप इस शुद्धतम अवस्था के हो जाते हैं, तो फिर कौन जो है वो प्रकट होने लगता है। तो फिर कौन जो है वो आपके भीतर आने लगता है। तो फिर उस कौन के
कहीं आपको कुछ ग्लिम्प्स मिलने लगते हैं, कहीं आपको उसके कुछ इशारे मिलने लगते हैं, कहीं आपको पता लगने लगता है कि कौन हूँ मैं। और यहाँ मैं को तो कहीं रखना ही नहीं है, मैं को तो देखना ही नहीं है, मैं को तो छोड़ ही देना है, क्योंकि सारी दौड़ कौन की है, मैं की नहीं। और फिर हम यदि मैं को पहले रख लेंगे तो सारी दौड़ मैं की हो जाएगी, कौन फिर कहीं पीछे छूट जाएगा। तो कौन हूँ मैं, इसी को देखना है, इसी को समझना है, इसी को जानना है। और ये जाना जा सकता है धीरे धीरे करके, अपने एक एक अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति को जानकर, अपने भीतर उतरकर, और कौन के प्रश्न को लगातार अपने साथ रहकर और बाहर के विषय से भीतर की चेतना को अलग रखकर। एक बार एक जगह एक साधु का प्रवचन चलता है और उस साधु के प्रवचन में बहुत लोगों को आनंद आता है, साधु बहुत अच्छी बातें बताते हैं। वहीं पर हमारे मियाँ बदरुद्दीन भी बैठे हैं और मियाँ बदरुद्दीन भी साधु का प्रवचन सुनते जाते हैं, लेकिन अचानक बीच में साधु से कहते हैं कि ये तो ठीक है, पर बताइए कबूतर कहाँ गया। अब साधु उनका प्रश्न सुनते हैं कि ये तो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बताइए कबूतर कहाँ गया। लेकिन कबूतर कहाँ गया। तो साधु सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो बड़ा आध्यात्मिक लगता है और ये कबूतर कह रहा है, शायद सुख को कबूतर कह रहा है, शायद ये शरीर को कबूतर कह रहा है। तो साधु कहते हैं कि ये कबूतर ना किसी का बचा है ना बचेगा, ये तो नश्वर है, ये तो समाप्त हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा और ये आत्मा भी उससे निकल जाएगी। साधु उसे शरीर समझते हैं। अब अपनी इतनी बात कह के साधु फिर आगे प्रवचन आगे जारी रखते हैं। तो मियाँ बदरुद्दीन फिर कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन कबूतर कहाँ गया। अब साधु सोचते हैं कि शायद ये धन को कबूतर कह रहा है, शायद इसका नुकसान हो गया है, शायद ये धन इसका कहीं खो गया है, शायद ये लुट गया है, गरीबी में है। तो फिर कहते हैं कि ये धन तो चलायमान है, ये लक्ष्मी तो किसी के पास ठहरती नहीं है, आज यहाँ है कल वहाँ है, तो ये चली ही जानी है, तुम उसका शोक मत करो, तुम परेशान मत हो। और साधु अपना प्रवचन आगे बढ़ाते हैं। अब आसपास बैठे जो लोग हैं वो धीरे धीरे मुस्कुराते हैं, कुछ उनके चेहरे पर हंसी आती है, लेकिन वो हंसी को दबा लेते हैं। इतने में फिर मियाँ बदरुद्दीन कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कबूतर कहाँ गया। अब साधु कहते हैं शायद ये सुख को कबूतर कह रहा है। तो साधु उसे सुख की परिभाषा भी बताते हैं। लेकिन इसी प्रकार थोड़ी देर में फिर मियाँ बदरुद्दीन कहते हैं कि कबूतर कहाँ गया। अब साधु सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो वाकई बहुत आध्यात्मिक है, तो साधु फिर आत्मा की बात करने लगते हैं, फिर उसे आत्मा के विषय में बताते हैं कि ये आत्मा भी शरीर से पलायन कर जाएगी, ये आत्मा शरीर में ही रहती है। अपने ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। अब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। जब सब ज़ोर से हंसने लगते हैं तो साधु कहते हैं कि क्या बात है, तुम हंसते क्यों हो, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो। तो लोग कहते हैं महाराज ये मियाँ बदरुद्दीन तो पागल हैं, ये कबूतरबाजी किया करते थे, इनके पास आखिर में एक कबूतर बचा और वो भी उड़ गया, भाग गया, तो ये सबसे यही पूछते फिरते हैं कि कबूतर कहाँ गया। और आप इन्हें प्रवचन दे रहे हैं, आप इन्हें समझा रहे हैं। तो है क्या कि ये जो विषय है, ये जो पर है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन्हीं की चिंता में लगे रहते हैं। हमने भी ऐसे बहुत से कबूतर पाल रखे हैं, हम उन्हीं की चिंता में लगे रहते हैं कि मेरे वस्त्र कहाँ गए, मेरा धन कहाँ गया, जो सुख मेरे पास आज तक था वो कहाँ गया, जो मेरे मित्र थे जो बहुत अच्छे थे वो कहाँ चले गए, वो अब मुझसे बात नहीं करते हैं, या मित्र अब दुश्मन हो गए हैं। तो मेरे जो एसेट्स थे, मेरे जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, वो समाप्त हो रही हैं। तो हम पर में जी रहे हैं, हमने भी बहुत से कबूतर पाल रखे हैं, हम उन्हीं में रह रहे हैं, हम उन्हीं के साथ जीना चाहते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इनसे अलग नहीं होते, हम इनकी ही चिंता में लगे रहते हैं। और जब आप इनकी चिंता छोड़ देंगे, जब आप इनसे अलग हो जाएंगे, तो फिर आपका भीतर का आईना साफ हो जाएगा, तो फिर आप भीतर देख पाएंगे, तो फिर भीतर जो कुछ भी है
वो आपको नज़र आने लगेगा और आप पूर्ण रूप से ये देख पाएंगे कि कौन हैं आप। फिर आप जान पाएंगे कौन हूँ मैं। हो सकता है आप केवल मन मात्र हों, हो सकता है आप केवल बुद्धि हों, हो सकता है आप चेतना हों, हो सकता है कि आप आत्मा हों, परमात्मा हों, या आप उससे आगे भी कुछ और हो सकते हैं। तो फिर अपने धीरे धीरे सब भावों को गिराते चले जाना है। जब पता लगे कि मैं मन हूँ, कौन हूँ मैं, मन हूँ मैं, तो अपने मन के तार खोल देने हैं। फिर देखना है मन कहाँ कहाँ पर है। फिर एक एक उस तार से अपने आप को अलग करते जाना है। फिर मन से अपने आप को दूर करते जाना है। फिर मन की प्रवृत्तियों से स्वयं को हटाते चले जाना है। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो फिर अगला आता है बुद्धि। फिर आपने देखना है कि ये बुद्धि ही हूँ क्या मैं? क्या मैं बुद्धि हूँ? बुद्धि हूँ क्या मैं? तो फिर बुद्धि के गुण देख लेने हैं, तो फिर बुद्धि के अवगुण देख लेने हैं और उनसे भी एक एक करके अलग होते चले जाना है। और फिर यदि मैं चेतना हूँ तो फिर वो जो बोध है, वो जो चेतना है, वो चेतना मेरे भीतर कितनी पैठ रखती है, वो चेतना में मैं कितना डूबा हुआ हूँ, मुझे ये भी फिर देख लेना है। फिर मुझे ये भी समझ लेना है और फिर उस चेतना के भी मुझे पार निकल जाना है। शायद मैं वो चेतना भी नहीं हूँ, और फिर हो सकता है शायद मैं वो आत्मा भी नहीं हूँ जिस आत्मा की सदा बात होती रही है कि तुम आत्मा हो, तुमने जन्म लिया है, तुमने ये शरीर चुना है, तुम इस शरीर में आ गए हो और ये आत्मा ही परमात्मा हो जाएगी या ये आत्मा मोक्ष में चली जाएगी। तो हो सकता है वो भी केवल शब्द ही हो सकता है ये आत्मा से अलग भी कुछ और हो, मैं कुछ और भी हो सकता हूँ। तो मैंने अपने सारे विकल्प यहाँ पर खुले रखने हैं, मैंने कहीं रुक नहीं जाना है। जब मुझे पता लगे मैं मन हूँ तो मुझे उससे आगे जाना है। जब मुझे पता लगे कि बुद्धि हूँ तो उससे आगे जाना है। जब पता लगे चेतना हूँ तो फिर उससे भी आगे चले जाना है। और फिर आत्मा को भी पार निकल जाना है, आत्मा के भी पार जाना है। और ये सब बाहर के विषयों में और जो बोध मुझे आ रहा है, इन सबको भी अलग रहकर देखना है। साक्षी भाव में जाना है। साक्षी भाव जिसकी हमने शुरू से बात की है कि उस साक्षी भाव में सब कुछ देखते चले जाना है, सब कुछ अनुभव करते चले जाना है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये साक्षी भाव भी छूट जाएगा, फिर देखने वाला भी नहीं बचेगा। फिर क्या बचेगा? फिर ना वहाँ पर मन है, ना वहाँ बुद्धि है, ना वहाँ चेतना है, वहाँ आत्मा भी नहीं है, वहाँ इन सब को देखने वाला भी नहीं है। वहाँ केवल शून्य है। वहाँ वो शून्य है जिस शून्य की शुरुआत वो साधु चाहता था कि उसके पास कोई शिष्य आए तो शून्य होकर आए, तो अपना पिछला जो पूरा जानकारी है उसे कहीं पीछे छोड़कर आए। और यहाँ पर ये शून्य से शुरुआत अंत में जाकर शून्य में ही मिल जाती है। तो कौन हूँ मैं? शून्य हूँ मैं, जिसे कहा गया न ज्ञाता है न ज्ञेय है। यहाँ केवल ज्ञान है, और ये भी नहीं कह सकते कि वो केवल ज्ञान भी क्या वाकई यहाँ रह जाता है या उसके बाद भी कुछ और है। तो वहाँ तक भी जाना होगा, वहाँ तक भी देखना होगा, क्योंकि शून्य का अपना एक विस्तार है, शून्य का अपना एक अस्तित्व है। और उस शून्य को यदि हम जान लेते हैं, यदि हमारे भीतर हम उस शून्य को देख पाते हैं कि जहाँ ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, जहाँ वो है तो वो निर्मूल्य है, लेकिन यदि किसी के साथ है तो उसे अमूल्य बना देता है, तो फिर उसका मूल्य बढ़ा देता है। तो मैं जब स्वयं में हूँ, जब कौन हूँ मैं ये जान लेता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि मेरा स्वयं में होना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन जब मैं इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता हूँ, जब मेरी ऊर्जा इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिल जाती है, जब मेरी शक्ति इस ब्रह्मांडीय शक्ति में खो जाती है, तो फिर मेरे होने का कुछ तात्पर्य होता है। तो फिर कौन हूँ मैं यहाँ पर सार्थक हो जाता है।
तो फिर ये शून्य जो है ये ब्रह्मांड का अंश मात्र ही नहीं रह जाता, ये स्वयं ब्रह्मांड हो जाता है। तो कौन हूँ मैं, इसको हमने देखना है। मैं कौन हूँ, इस दौड़ को थोड़ा रोक दीजिए, इस दौड़ को छोड़ दीजिए और कौन को पहले ले आइए। कौन हूँ मैं, इसे देखिए, इसे समझिए, इसे जानने की कोशिश कीजिए। और जब भी ध्यान में उतरें तो एक शब्द लगातार आपके भीतर कौनता रहे, कौन कौन कौन, केवल कौन। कि ये कौन है जो ये जानना चाह रहा है, ये कौन है जो जान रहा है, ये कौन है जो जान सकता है। और फिर जो जान सकता है, जो जान रहा है और जो जानना चाह रहा है, क्या ये भी उस कौन से अलग है? क्या ये वो कौन ही है, या कौन कहीं इससे परे भी कुछ और है? तो ये दौड़ जो है, ये जो सोच है, ये जो खोज है, ये सीमित खोज नहीं है। इस खोज में आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, ये खोज और असीमित होती चली जाएगी, ये खोज और आगे बढ़ती चली जाएगी। और आप इस खोज में पाएंगे कि कहीं एक शून्य है, कहीं एक ब्लैक होल है आपके भीतर भी, जिस ब्लैक होल की, जिस गॉड पार्टिकल की बहुत बार बात की गई है। मैं केवल आपको समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि वो ब्लैक होल है या गॉड पार्टिकल है, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपके भीतर कौन जो है वो आवश्यक नहीं है कि वो आपके भीतर ही हो, वो कहीं बाहर हो और जब आप खोज में निकलें तो वो बाहर से भीतर आके बैठ जाए। तो फिर एक आपकी चुंबकीय शक्ति है, तो फिर आपका एक ऑरा है, फिर आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो उस कौन को आपके भीतर समा दे। जो वो कौन आपके भीतर भी आ सकता है, आ जाएगा यदि वो कहीं बाहर है तो। और यदि वो आपके भीतर ही है तो वो जागृत हो जाएगा, वो बहुत जल्दी जागृत हो जाएगा, क्योंकि आपने आज तक उसे जगाया नहीं। आप सदा मैं में ही जीते रहे, मैं को ही जगाते रहे, मैं को ही पालते रहे। उस कौन तक तो पहुँचे ही नहीं। शुरुआत करनी है कौन से, और इस कौन को जब आप जान लेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि आप शून्य थे, आप शून्य हैं और आप शून्य ही रहेंगे। क्योंकि जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञाता नहीं है, जहाँ ज्ञेय नहीं है। मैं ज्ञान नहीं है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो केवल ज्ञानी की स्थिति होती है, जो अल्टीमेट स्थिति होती है, जो ज्ञान की स्थिति होती है, उस ज्ञान की स्थिति में भी मौन रहता है। वो ज्ञान शायद किसी तक पहुँच ना पाता हो, शायद सभी तक पहुँच ना पाता हो। वो ज्ञान भी कुछ ही लोगों को मिल पाता है, वो ज्ञान कुछ ही चेतनाओं तक पहुंच पाता है, वो ज्ञान बहुत ज़्यादा कहीं बंटता नहीं है। तो फिर जो बंट नहीं सकता, जो केवल मेरे तक ही रह जाता है, शायद वो पूर्ण नहीं है। वो ज्ञान तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। वो केवल ज्ञान है, उसे कहा गया है केवल ज्ञान, सभी उसे पूर्ण ज्ञान भी कहते हैं, लेकिन कहीं इससे ऊपर भी कुछ और है। मुझे अपने चक्षु खुले रखने हैं, मुझे अपने सारे विकल्प खुले रखने हैं, मुझे आगे से आगे देखते जाना है, आगे से आगे बढ़ते जाना है। और फिर अंत में यदि कहीं वो मंजिल आएगी, यदि वो लक्ष्य मिल जाएगा, तो फिर वहाँ एक दीवार आ जाएगी, फिर उससे आगे बढ़ा नहीं जा सकता। फिर समझ आ जाएगा कि यही अंतिम छोर है, यही है वो कौन जिसकी मुझे तलाश थी। कौन हूँ मैं, यही वो कौन है। तो फिर अपने भीतर के शून्य को जानिए, अपने भीतर के शून्य में उतरिए और शून्य हो जाइए। बाहर के विषयों का धीरे धीरे करके त्याग कीजिए और अंतर्मुखी, अंतर्मना होकर अपने आप में पूजिए, कौन कौन और सिर्फ कौन। तो आइए आज हम एक 12 मिनट का अभ्यास करेंगे, जिसमें
तो आज हमने बात की है एक ऐसे विषय पर जो बहुत गूढ़ है, जिस पर सभी ने बहुत चर्चा की है, जिस पर बहुत विश्लेषण भी हुआ है और जिस पर आंतरिक विश्लेषण भी हुआ और जिस विषय पर ध्यान साधना और पूरा अध्यात्म आधारित है। और इसको जान लेना अपने आप में, यदि आप कौन हूँ मैं यहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो फिर आपकी पूरी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो फिर आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँचने के लिए कोई भी आत्मा मनुष्य जन्म लेना चाहता है। कौन हूँ मैं, ये एक ऐसी एक खोज है, ये एक ऐसी आपके भीतर की एक आकांक्षा है कि जो आकांक्षा आपको यदि पूर्ण रूप से आपके भीतर ये जाग जाती है, तो फिर आप बाहर कहीं स्वयं को ढूंढते नहीं हैं। बाहर के सुख में आपका सुख नहीं है, बाहर के दुख में आपका दुख नहीं है, बाहर जाती हुई चेतना आपकी चेतना नहीं है। तो फिर जो भीतर उतर रहा है, जो अंदर आ रहा है और जो आपको रिक्त करता जा रहा है, बाह्य सब ऊर्जाओं से जो रिक्त करता जा रहा है, जो दूसरों से आती हुई किसी भी प्रकार की एनर्जी से, ऊर्जा से आपको जो लिप्त नहीं होने देता, जो उससे जुड़ने नहीं देता, तो फिर ये जिज्ञासा आपके भीतर एक मुमुक्षा बनकर एक ऐसी एक ज्वलंत प्रश्न बनकर उभरता है कि जिससे आप अलग नहीं हट सकते हैं। आपकी खोज लगातार वहीं की बनी रहती है, आप उसी को खोजते रहते हैं। और फिर ये भीतर जो बाहर से यदि आप शून्य हो जाते हैं, तो फिर भीतर का शून्य सजना कोई मुश्किल कार्य नहीं होता है। तो फिर भीतर भी आप एक शून्य को पा लेते हैं। और जब आप शून्य पर आ जाते हैं, तो फिर वहाँ से आपको एक नई उपलब्धि होती है। फिर वहाँ आपको पता लगता है कि अब सब कुछ शून्य हो चुका है, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो अब कौन है, कौन है अब यहाँ? तो वो कौन जो है, उस कौन तक हमें पहुँचना है। और वो कौन हम नहीं कह सकते कि वहाँ आपको कौन मिलेगा, वहाँ आप क्या देखेंगे, वहाँ क्या होगा, ये आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा। लेकिन ये अनुभव किया जा सकता है। इस अनुभव में हम जा सकते हैं, केवल अपना नज़रिया बदलना है, अपना देखने का तरीका बदलना है, अपनी खोज बदलनी है। मैं को पीछे कर देना है, कौन को आगे ले आना है। मैं कौन हूँ नहीं, कौन हूँ मैं। और जब आप कौन हूँ मैं जाएंगे, तो वो कौन अवश्य आपको मिलेगा। क्योंकि अभी तक आप मैं को पहले रखते रहे, तो मैं ही आपको मिलता रहा। आप पहले मैं को ही खोजते रहे, पूरा जोर आपका मैं पर ही था। लेकिन जिस दिन जोर आपका कौन पर हो जाएगा, उस दिन मैं कहीं पीछे छूट जाएगा, उस दिन कौन ही रह जाएगा और पूरा आपका जोर कौन पर होगा। तो फिर उस कौन को पाना कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा।